बारिश में गरीब बहू की रसोई। बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें उस छोटे से गांव की मिट्टी को भीनी भीनी खुशबू से भर रही थीं। हर कोई अपने अपने घरों में दुबक कर बैठा था, लेकिन उस कच्चे से मकान में चूल्हे के धुएं के साथ एक और खुशबू फैल रही थी। सादगी और ममता की खुशबू। वहीं रहती थी चंदा, एक गरीब बहू जिसने बड़े सपनों को छोड़कर अपनी छोटी सी दुनिया में सुकून ढूंढना सीख लिया था। उसका पति रघु खेतों में मजदूरी करता था और दिन भर की मेहनत के बाद शाम को थक कर लौटता था। उस दिन बारिश जोरों की थी, कच्ची दीवारें टपकने लगी थीं, पर चंदा मुस्कुरा रही थी। उसके हाथों में भीगे हुए लकड़ियां थीं, जो उसने पड़ोस के पुराने आम के पेड़ के नीचे से इकट्ठी की थीं। वो जानती थी कि बारिश में चूल्हा जलाना आसान नहीं, पर रघु को गरम खाना मिले, इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। उसके पास सब्जी नहीं थी, न प्याज न लहसुन, बस थोड़ी सी सूखी मूंग दाल, थोड़ा सा चावल और 2 सूखी मिर्च। उसने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां रखीं। सीली लकड़ियों से आग नहीं पकड़ रही थी, पर चंदा ने हार नहीं मानी। उसने अपने पल्लू से हवा की और जैसे ही चिंगारी उठी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सबसे पहले तवे पर सूखी मिर्च भूनकर दाल में तड़का डाला, नमक, हल्दी और ढेर सारी ममता डाल दी। फिर उबलते पानी में चावल डाला और बैठ गई पास ही। बारिश की टपटप के बीच वो अपनी माँ की बातें याद करने लगी। खाली हाथों से भी जब दिल से बनाओगे तो रसोई महकेगी। इधर रघु की माँ, जो पहले चंदा को कुछ खास पसंद नहीं करती थीं, वो कोने से सब देख रही थीं। उन्होंने देखा कैसे वो भीगी लकड़ियां चुनकर लाईं, कैसे बिना किसी शिकायत के उसने मिट्टी में बैठकर रसोई बनाई और कैसे पूरे घर को अपनी मुस्कान से भर दिया। जब खाना तैयार हुआ तो चंदा ने पुराने से पीतल के थाल में गरम गरम दाल चावल परोस दिया, ऊपर से थोड़ा सा घी, जो माँ जी ने चुपके से दिया था। रघु अंदर आया। उसके कपड़े भीगे थे, शरीर थका हुआ था, पर जैसे ही वो थाली के पास बैठा, उसकी थकान गायब हो गई। रघु ने पहला निवाला मुंह में डाला और मुस्कुरा उठा। आज तो जैसे बारिश भी इस खाने का स्वाद बढ़ा रही है। माँ जी ने भी धीरे से एक कटोरी में दाल मांगी और पहली बार बिना कुछ कहे बोलीं, बहुत बढ़िया बनाया है बहू। उस दिन चंदा ने कोई शाही व्यंजन नहीं बनाया था, न कोई स्पेशल पकवान, लेकिन बारिश में मिट्टी की खुशबू, लकड़ी की आंच और दिल से बनी उस सादी दाल चावल में जो स्वाद था, वो किसी 5 सितारा रसोई में भी कहाँ मिलता। बारिश की वो रात चुपचाप बीत गई, पर उस दिन चंदा की रसोई में सिर्फ खाना नहीं पका था, वहाँ रिश्ते, अपनापन और सच्ची ममता भी पक चुकी थी।